वे शेल्टर ले लें और अपनी जान बचाएं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, यूक्रेन के लिए काफी अहम है, एक तरह से इकोनॉमिक कैपिटल है। आज खार्किव पूरी तरह से रशिया के निशाने पर है और जैसा मैंने आपको बताया, खार्किव पर अब से थोड़ी देर बाद एक बड़ा हमला हो सकता है। रशिया आज रात खार्किव को पूरी तरह से तहस नहस करना चाहता है ताकि यूक्रेन की कमर टूट जाए। मैं आपको दिखाता हूं कि रशिया ने कैसे यूक्रेन पर बम और मिसाइल्स की बरसात की। लेक्चर तो रात के होंगे ना, अभी ऑन लग रहा हूँ। मुझे वो दिखान तो लगा है लाइव वाले तेरा के एमटी वीडियो बन गया। हाँ है, लाइव है, वीडियो चलन लग रही है। खार्किव को लेकर रशिया के इरादे क्या है, इसका ट्रेलर आज सुबह से ही देखना शुरू हो गया था। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो खार्किव के पुलिस हेडक्वार्टर की है। रशिया ने खार्किव के पुलिस हेडक्वार्टर पर जबरदस्त हमला किया। रशियन मिसाइल्स के जरिए पुलिस हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ। अटैक के बाद पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत में आग लगी। रशियन मिसाइल अटैक में पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। यह हमले की कुछ ही देर बाद की तस्वीर है, इसलिए इमारत में आपको आग जलती दिखाई देगी और थोड़ी देर बाद ये बिल्डिंग पूरी तरह से बर्बाद होगी। यूक्रेन जिस तरह एक हफ्ते से रशिया का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद लगता है कि रशिया ने तय कर लिया कि यूक्रेन को अब अपनी पूरी ताकत दिखाएगा और इसके लिए उसने खार्किव शहर को चुना है। खार्किव को टारगेट बनाने की बड़ी वजह यह है कि यह यूक्रेन का सबसे बड़ा दूसरा शहर है, यूक्रेन का इकोनॉमिक पावर हाउस है, यूक्रेन की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इसी शहर में है और अब रशिया ने खार्किव शहर को टारगेट बनाने का फैसला किया है और नतीजा आपके सामने है। रशियन मिसाइल के अटैक में यह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पूरी तरह बर्बाद हो गई। रशिया ने जब से यूक्रेन पर अटैक किया है तभी से लोग अपने अपने घरों को छोड़कर बिल्डिंग की बेसमेंट में चले गए हैं, क्योंकि बेसमेंट को ही शेल्टर होम्स में तब्दील कर दिया गया है। बेसमेंट में छिपने की वजह से मरने वालों की संख्या तो ज्यादा नहीं है, लेकिन बिल्डिंग्स पूरी तरह तबाह हो गई हैं। चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है, जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं वो कबाड़ हो चुकी हैं। बिल्डिंग्स के आसपास उन बम और मिसाइल्स के टुकड़े बिखरे पड़े हैं जिनसे इन इमारतों पर हमला किया गया था। यूक्रेन के आम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है, बेकसूर नागरिकों को क्यों मारा जा रहा है। उन्होंने रिहायशी इमारत में बम गिराया, उस पर रॉकेट से हमला किया, कई सिविलियन नागरिक मारे गए हैं। मेरे पास 4 लोगों के वीडियो हैं जो इस हमले में मारे गए और उनके शव जमीन पर पड़े हैं। यहाँ भी कई लोगों के शव हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लारोव अपराधी हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। रशियन आर्मी ने हम पर बमबारी की है, हम डरे हुए हैं। हम पर हमला क्यों हो रहा है? हम तो आम नागरिक हैं। ये बात सही है कि युद्ध से आम लोग का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब जंग होती है तो फिर कोलैटरल डैमेज होता है। सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी मारे जाते हैं। डिफेंस इंस्टॉलेशन के साथ साथ सिविलियन ठिकानों पर भी बम फटते हैं और यूक्रेन में इस वक्त यही हो रहा है। दिन हो या रात रशियन फाइटर जेट्स लगातार बम बरसा रहे हैं। खार्किव शहर में रात भर इसी तरह बमों की बरसात होती रही, धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। रात भर पूरा शहर जलता रहा और फिर बमबारी का सिलसिला दिन में भी दिखाई दिया। धुएं का गुबार दूर से दिखाई दे रहा है।
लोग अपने घरों में दुबके हुए बैठे हैं। घर में बैठे बैठे इस तरह के धमाकों की आवाज सुनना इनकी मजबूरी बन गई है। दिन में कई बार हमले की चेतावनी देने वाला सायरन बजता है और यूक्रेन की फौज की तरफ से लोगों को घरों में रहने की चेतावनी दी जाती है। रशियन फाइटर जेट्स और मिसाइल अटैक्स ने खार्किव की सूरत को बदल कर रख दिया है। खार्किव अब एक घोस्ट टाउन, एक भुतवा शहर है। लोग घरों में कैद हैं, बाहर चारों तरफ आग है, धुआं है, मलबा है। यूक्रेन की आर्मी जवाब देने की कोशिश कर रही है, लेकिन फायर पावर में रशियन आर्मी कहीं ज्यादा ताकतवर है। और यही वजह है कि आज खार्कोव में टूटी हुई इमारतें, बर्बाद हुए इंडस्ट्रियल प्लांट्स और सड़कों पर तबाह हो चुकी गाड़ियां चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। रशियन आर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सड़क पर बम और मिसाइल के टुकड़े हैं, धमाकों से गड्ढे और खून चारों तरफ दिखाई देता है। खार्किव के कई मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर रशिया का कब्जा हो चुका है। Это холодная гора. और तो और हॉस्पिटल्स भी रशियन अटैक की चपेट में आ गए। इस प्लांट पर अटैक किया गया। मैं बस इतना ही कहूंगा कि वो लोग सब कुछ तबाह करना चाहते हैं। कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। उन्हें हॉस्पिटल लाया गया है। हमारा स्टाफ और स्थानीय नागरिक उनकी मदद कर रहे हैं। अस्पताल में घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस हॉस्पिटल के बेसमेंट को बम शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बमबारी से बचने के लिए लोग यहाँ आए हैं। रशियन फाइटर प्लेन जिस तरह से खार्किव और कीव के रिहायशी इलाकों और हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहे हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इसे इनह्यूमन, अमानवीय बताया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की आरोप लगा रहे हैं कि रशिया का इरादा यूक्रेन की राजधानी कीव को, उसके इतिहास को पूरी तरह बर्बाद करने का है। Це вже за межею людяності. ये अमानवीय काम है। कीव पर इस तरह के मिसाइल अटैक करने का मतलब ये है कि कई रशियन लोगों के लिए कीव एक विदेशी जमीन है। वो हमारी राजधानी के बारे में, इसके इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने हमारे इतिहास को, हमारे देश को मिटाने का फैसला कर लिया है। इस युद्ध में रूस की माएं अपने बच्चों को खो रही हैं। उनके बेटे एक गैर जरूरी जंग लड़ रहे हैं। अब तक 6000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। Майже 6 тисяч загиблих. और इस वक्त खार्किव पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सिचुएशन डेंजरस है। रशिया ने अटैक का अल्टीमेटम दे दिया है। 9:30 बजे के बाद किसी भी वक्त मिसाइल्स के हमले एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं और इस बार ये हमले सबसे ज्यादा घातक होंगे। भारत के लिए रात की खबर यह रही कि रशिया ने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 6 घंटे का वक्त दिया। रशिया ने भारत को क्लियर कट इनपुट दिया, आज रात तक अपने नागरिकों को निकाल लिया जाए, क्योंकि इसके बाद खार्किव पर कब्जे की निर्णायक जंग शुरू होगी। अब इसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है। रशियन पैराट्रूपर्स खार्किव में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और जब ये चेतावनी मिली, इसके बाद भारत सरकार की तरफ से इंडियन स्टूडेंट को खार्किव से तुरंत निकलने की एडवाइजरी जारी की गई। खार्किव के पास ही 3 सेफ लोकेशन आइडेंटिफाई की गई हैं जहां इन छात्रों को पहुंचना है। हमारी एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें हमारे नागरिक, हमारे छात्र जो खार्किव शहर में है, खार्किव की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, खार्किव शहर में उनको कहा गया है कि आप निकल लें वहां से शाम के 6 बजे लोकल टाइम के पहले, और 3 जगह बताई गई है वहां पे चले जाएं। वो करीब 15 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से दूर है। किसी भी तरह से वहां चले जाए हमारी आग्रह होगी ताकि वहां पे सेफ रहे। ये सेफ जोन हमें बताए गए हैं। हमें मालूम है कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे निकलने में, ये स्वाभाविक है और हम उनके कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से। वी हैव इशूड दिस एडवाइजरी बेस्ड ऑन इनपुट्स दैट द रशियन साइड हैज गिवन। वी हैवंट चोजन दिस लोकेशंस, वी हैवंट चोजन द टाइम। These are based on inputs that, as you know, we've been saying, and Foreign Secretary has said, External Affairs Minister also had raised, Prime Minister has also raised, conveyed to his counterparts of the need for a mechanism to safely evacuate our citizens, our nationals. Our advisory is based on inputs that we have received from the Russian side.
I can't say anything beyond this because I think that's pretty self-evident. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले खार्किव में फंसे छात्रों को लेकर प्रेसिडेंट पुतिन से बात की और अपने यहां भी एक हाई लेवल मीटिंग की। दरअसल खार्किव से आज कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें आई। खार्किव में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स ने आज इंडिया टीवी को वीडियो भेजे। हजारों भारतीय छात्र रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। लगातार हो रही बमबारी के बीच वो किसी तरह यहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन खाली होने के बावजूद इन छात्रों को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया गया। जिस तरह सिर पर मौत का खतरा होने के बावजूद भारतीय छात्रों को ट्रेन में चढ़ने से रोका गया, उसे देखकर बहुत दुख हुआ। इंडियन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से उन्हें खार्किव शहर छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन उन्हें ट्रेन में चढ़ने से रोका जा रहा है। मैं हूँ काना वर्दीप और मेरे साथ है अनुराग पवार। हम दोनों खार्किव एविएशन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और हम अभी फिलहाल फंस चुके हैं खार्किव रेलवे स्टेशन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ है और ये इसमें खाली यूक्रेनियन सिटीजन ही नहीं, 1000 से भी ज्यादा इंडियन बच्चे भी फंसे हुए हैं और हमें घुसने नहीं दिया जा रहा। और एम्बेसी से एडवाइजरी आ रही है कि आप सिटी छोड़ दिए। हम सिटी छोड़ कैसे दे? हमारे पास मीडियम तो होना चाहिए सिटी छोड़ने के लिए। यूक्रेनियन सिटीजन सीधे हमें बोल रहे हैं इंडियंस आर नॉट अलाउड। इसका क्या मतलब होता है? ये रेसिज्म क्यों? जब सबकी जान एक बराबर है तो ये रेसिज्म क्यों? सीधे एडवाइजरी हमें दी जा रही है। एडवाइजरी मीडियम तो हमें प्रोवाइड हो जिससे हम कहीं जा सके, कहीं आ सके। ये सब तो एडवाइजरी पे एडवाइजरी दिए जा रहे हैं, इससे हमारा कुछ थोड़ी ना होगा। ये तो बोल रहे हैं, बस इनको तो सिर्फ बोल रहे हैं और मैं थोड़ी ना सकते। और मैं आपको बाकी भी सिचुएशन दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब फंस चुके हैं इधर। हम सब बहुत बड़ी भीड़ से निकल के हुए आए और हमें अभी भी नहीं पता कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। एक्सप्लोजन यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं और लोग बाग सब मारा पीटी यहाँ पे फुल चल रही है। यूक्रेनियंस यहाँ पे सब कुछ इंडियंस को बिल्कुल दूर ही रख रहे हैं। इंडियंस तो क्या दूसरी कंट्री वालों का भी यही हाल है, घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। हमें नहीं पता कि ये रेसिज्म क्यों हो रहा है। एडवाइजरी दी गई है कि 6 बजे से पहले खाली करो। 6 बजे से पहले खाली कैसे करें? और अगर हम 20 से 30 किलोमीटर जो सिटी दूर है उधर चल के भी जाए तो भी हमारी जान को रिस्क है। बीच में मिलिट्री है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, हम जाए कैसे? तो खैर छोड़िए, जो भी है हम देख रहे हैं क्या कर सकते हैं। और अब सिचुएशन भी मैंने आपको बता ही दी है। भीड़ है कंटिन्यूअस। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अभी हम लोग फिलहाल है और यही सिचुएशन कब से है। अंदर ना घुसने दिया जा रहा है। हमारा 6 घंटे से हम वेट कर रहे हैं। ट्रेन आए जा रही है लेकिन हमें घुसने ही नहीं दिया जा रहा। ये वीडियो कई घंटे पहले का है। उम्मीद है कि इन छात्रों को या तो ट्रेन मिल गई होगी या ये पैदल इस इलाके से बाहर निकल गए होंगे। एक और स्टूडेंट आकांक्षांक शर्मा की आपको बात सुनाता हूं। वो भी खार्किव स्टेशन में फंसे थे। आकांक्षांक का कहना है कि भारतीय छात्रों को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया गया और यूक्रेन सैनिक गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर धक्का मुक्की हो रही है और मारपीट में कुछ भारतीय छात्रों को चोट भी लगी। 2-3 घंटे बाद हम लोग प्लेटफॉर्म पर गए तो सर हम जब पहुंचे थे ट्रेन पहले से खड़ी हुई थी तो उसमें बच्चे कुछ मतलब यूक्रेनियन बस में घुस चुके थे, उससे भी भर्ती की दी है। उसके बाद से वो चली गई वैसे दूसरी ट्रेन थी 12 बजे की। तो 12 बजे वाली ट्रेन हम वेट कर रहे थे आगे से थोड़ा सा। तो उसके बाद जब ट्रेन आने वाली थी तो वहां पर आके एक इंडियन आर्मी के सोल्जर आते हैं उधर, तो बोलते हैं कोई भी लड़का चढ़ा तो हम शूट कर देंगे। तो ये भी बोलते हैं कि जो ये ट्रेन है वो इवैक्यूएशन के लिए नहीं है। और उसके बाद हम ये बोला कि अगर लड़के ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो शूट कर देंगे। तो ये इसमें बोला उन्होंने। तो वहाँ पर एक तो आपस में धक्का मुक्की हो रही तो इंडियन लोग भी दिए कुछ मेरे ग्रुप में इतनी दिक्कत थी लड़की उनको रिक्ति वगैरह पे मारा था, अभी दर्द हो रहा था। तो और फिर क्या कहते हैं मेरे ट्रेन के आगे खड़े हो गए और उन्होंने इंडियनों को पीछे कर दिया सबको। तो हमारे साथ लड़कियों के पीछे आ गई थी कि हम जीवन बोर्ड कर देते। तो उसके बाद फिर उसके थोड़ी देर बाद पास में ही फाइटर जेट उड़ने की आवाज आती है और उसके बाद मिसाइल स्ट्राइक होती है पास में 500 मीटर दूर होगी और उसके बाद थोड़ी देर बाद धुआं होने लगता है उस जगह पे। मतलब हमारे पास ही 10 मिसाइल स्ट्राइक हुई थी। उसके बाद फिर सीधे हम मेट्रो स्टेशन में आ गए और हम मेट्रो स्टेशन बैठे हैं। तो मेट्रो स्टेशन का
खार्किव रेल स्टेशन पर मारपीट की पुष्टि एक और स्टूडेंट फरहाना ने भी की। फरहाना ने बताया कि यूक्रेन के सैनिक इंडियन और अफ्रीकन लोगों को ट्रेन पर चढ़ने नहीं दे रहे थे। रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी और वो लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर बम और मिसाइल का खतरा था। हम लोग अभी फिलहाल मेट्रो स्टेशन में है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शेल्टर ले रहे हैं। यहाँ पे मतलब आसपास बहुत सारे अटैक्स की मतलब आवाजें आ रही है, तो हम लोग डर के कारण हम लोग यहाँ पे शेल्टर ले रहे हैं फिलहाल। और हमें ट्रेन में घुसने नहीं दिया गया, तो इसीलिए हम लोग अभी शेल्टर के लिए, और क्योंकि अटैक पास में हो रही थी तो इसीलिए हम लोग मेट्रो उसमें आए। यूक्रेनियंस रोक रहे हैं सर, यहाँ पे पूरा रेसिज्म हो रहा है। यहाँ पे मतलब यूक्रेनियंस को पहले प्रायोरिटी दिया जा रहा है। अगर आप रेलवे स्टेशन में भी घुस रहे हैं, अगर आप इंडियन है या फिर आप अफ्रीकन है, आपको नहीं घुसने दिया जा रहा है, या आपको मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बाहर निकाल दिया जा रहा है। हम लोग जब ट्रेन के लिए कर रहे थे, ट्रेन यहाँ पे आके बहुत रुकी थी, पर हम लोग नहीं पा रहे थे, और उसी अटैक से हम लोग 2 घंटे के मतलब टाइम तक खड़े थे बाहर, और उसमें 3 या 4 अटैक्स हुए। हालांकि फरहाना ने अब से थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी को जानकारी दी है कि वो ट्रेन पर तो नहीं चढ़ पाई, लेकिन वो और उनके दोस्त पैदल ही 10-12 किलोमीटर दूर सेफ लोकेशन के लिए निकल चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे स्टूडेंट, सारे भारतीय सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले होंगे, क्योंकि भारत की तरफ से इन इलाकों में उनको निकालने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। जहां तक खार्किव का सवाल है, लोगों को बम और मिसाइल से बचाने के लिए बंकर बनाए गए हैं। दरअसल यूक्रेन के हर बड़े शहर में बंकर हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया था, उसी के बाद से वहां बंकर बनाए गए थे। यूक्रेन में सोवियत यूनियन से अलग होकर ही आजाद देश बनाया गया था, इसीलिए आज भी यूक्रेन में कई बंकर हैं। और ऐसे एक बंकर से अमित नाम के एक भारतीय नागरिक ने हमें एक वीडियो भेजा है। अमित अपने भाई के परिवार के साथ बंकर में रह रहे हैं और वो भी जल्दी से जल्दी खार्किव से निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि निकलें तो निकले कैसे। मैं इस वक्त अभी खार्किव सिटी में ही हूँ, खार्कोव सिटी में। और यहाँ पे अभी काफी मुश्किल है मेरे को यहाँ से निकलना, क्योंकि हर एक जगह बॉम्बिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे। निकलना तो क्या बोले, बाहर कर्फ्यू लगी हुई है और बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, मेन सिटी में ही हूँ, इधर बंकर में मैं हूँ, इधर बंकर में बैठा हुआ हूँ। ये यहाँ पर रशियंस लोग हैं, ये रशियंस कर रहे हैं, यूक्रेनियन लोग, और हमारे भाई उनके फैमिली है यहाँ पर, ये रहे लोग। इस तरह से इधर बंकर है, तो मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू लगे हुए हैं और बाहर निकलना भी काफी मुश्किल है, काफी बॉम्बिंग्स वगैरह हो रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई सुविधा है नहीं। ये मेरे सगा भाई के फैमिली है, अभी बच्चे ही और ये लोग। नहीं, मैं वो संपर्क में हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी किसी तरह से यहाँ से